हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एसआर वर्जन। गाइस आई हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चला जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स के काफ़ी सारी वीडियो बनाने दी, अपने नहीं देखो, अब देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करें टैली कोर्स के पार्ट नंबर 8 में। गाइस आज हम देखेंगे अकाउंट नंबर 7, जिसमें गाइस हम कुछ बैंक के ट्रांजैक्शन देखेंगे, बैंक की एंट्री कैसे करते हैं, जो भी बैंक की जर्नल एंट्री होती है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते कैसे की जाती है, बैंक से पैसा निकालते कैसे की जाती है, चेक द्वारा भुगतान करने पर कैसे की जाती है, चेक द्वारा प्राप्त होने पर कैसे की जाती है, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, देख सकते हैं। तो यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको चैनल जी एसआर बजरंग पर। गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गाइस अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, जो कि मैंने कंप्यूटर कोर्स फुल करा दी यहाँ पे। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके गाइस मुझे उसको देख के बताना कि आपको वो पीडीएफ कैसे लगी। और गाइस मैं आपको बता दूं टैली कोर्स की जो भी पीडीएफ है अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़े टाइम लगेगा, यानी कोर्स होने के बाद मैं उसकी पीडीएफ भी बना दूंगा। यदि मान लो आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, अभी अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, हमारी वेबसाइट पर जाना। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आपको जाना और वहाँ पे आपको टैली कोर्स का आर्टिकल पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की शुरू में बात करें टैली कोर्स के अकाउंट नंबर 7 में। गाइस आज हम देखेंगे बैंक के ट्रांजैक्शन। तो देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख के रखी हुई है और देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे करता हूँ वही फॉर्मेट देख सकते हैं, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट ईयर अमाउंट सीआर। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देखेंगे नंबर फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री क्या है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ पीएनबी। पीएनबी में खाता खोला कितने से, 500 रुपये से। ठीक है, यानी 500 रुपीज़ से हमने पीएनबी में खाता खोला है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, वो रूल लगाना जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक, यानी कौन सा रूल आपको लगाना, सबसे पहले आपको ये देखना हमारा कौन सी जर्नल एंट्री है, पर्सनल रियल नॉमिनल। तो मैंने पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता था, इसके अंदर व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम और बैंक का नाम भी आ सकता है। तो पीएनबी हमारी क्या है, बैंक है। तो बैंक हमारी क्या है, पीएनबी में खाता खोला, तो पाने वाले को दिया, देने वाले को सीआर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पाने वाले को दिया, देने वाले को सीआर। तो पीएनबी में हम यहाँ पे खाता खोल ले, तो पाने वाला कौन है, पीएनबी। और हम खाता खोल रहे कितने से, 500 रुपये से। तुम्हारे बिजनेस से क्या हो रहा है, 500 रुपये जा रहे हैं ना, तो रियल अकाउंट होगा हमारा कैश। तो 500 रुपये हमसे जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाले संपत्ति को तो डीआर करेंगे, लेकिन व्यापार से यदि संपत्ति जाएगी, संपत्ति हमारी क्या है, कैश, तो व्यापार से संपत्ति जाएगी यानी बिजनेस से संपत्ति जाएगी, उसको हम सीआर करेंगे। तो हमारा कैश यहाँ पे सीआर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, पीएनबी अकाउंट डीआर। नंबर फर्स्ट पीएनबी बैंक। ठीक है, पीएनबी में यहाँ पे लिख देते तो आपको पता ही बैंक ही है। ठीक, पीएनबी अकाउंट डीआर, और यहाँ पे हम क्या जमा कर रहे हैं, कैश। तो सिंपली मैं आप कर दूँ कैश अकाउंट सीआर। कितना, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1। आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। देखो मैंने आपको बताया था एलएफ हमारा क्या होता है, एलएफ होता है हमारा पृष्ठ संख्या। जो भी हम यहाँ पे अकाउंट नंबर 7 लिख रहे हैं, कौन से पृष्ठ पर हमने लिखा हुआ है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो 1 पे या 2 पे 3 पे, मान लो मेरे यहाँ पे ये मान लो 5वें पेज नंबर पे, तो सिंपली 5 डाल दूंगा। ऐसे आप डाल सकते हैं। जो भी आपका ये ट्रांजैक्शन आपको सॉल्व करने हैं, या आपके किस पेज नंबर पे लिखे हुए नोटबुक में, वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। अमाउंट हमारा कितना, 500 रुपीज़ डीआर में और 500 रुपीज़ सीआर में। तो इस तरीके से आपका जो भी है हमारा फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन होगा वो आपका हो जाएगा पीएनबी अकाउंट डीआर, यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर, 500 रुपीज़ 500 रुपीज़। ठीक, इस प्रकार से आपका फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा ट्रांजैक्शन कौन सा, पीएनबी में 10,000 रुपीज़ जमा किए। देखो हमने पहले तो हमने खाता खोला 500 रुपये से, तब भी हम उसमें जमा कर रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं हमने क्या किया, पीएनबी में 10,000 रुपये जमा किए, जमा कर रहे हैं पीएनबी में। पाने वाली कौन है, पीएनबी। बात वही है, देखो हमने 500 रुपये जमा किए
और हमने 10,000 रुपये जमा किए, यानी 500 रुपये से हमने खाता खोला, तब भी उसमें जमा करेंगे तभी तो खोलेंगे खाता। और हमने दूसरी वाली एंट्री है जो भी हमारे बैंक की, इसमें भी हमने क्या किया, पीएनबी में 10,000 रुपये जमा किए, यानी कि हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हमने पीएनबी में जमा कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ऊपर वाली, उसी प्रकार से हमारे नीचे वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो गाइस हम इसको कर देंगे पीएनबी। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी याद के लिए, यानी डिपॉजिट। आप शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं डिपॉजिट, इसमें लिख सकते हैं, आपकी इच्छा लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, यानी पीएनबी डिपॉजिट यानी पीएनबी जमा की, यानी कि ये तो सेम एंट्री हो जाएगी फिर, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं पीएनबी डिपॉजिट अकाउंट डीआर, और यहाँ पे आप कर दें कैश अकाउंट सी है, यानी आपको पता चल जाएगा नहीं पीएनबी डिपॉजिट यानी पीएनबी आपने जमा की है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा पीएनबी यानी कि आपने यहाँ पे खाता खोला हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, यानी आपको पता चल जाए, ठीक। तो पीएनबी डिपॉजिट अकाउंट डीआर कैश अकाउंट सीआर, इसमें आप डाल देंगे जो भी आपकी एलएफ नंबर है वो डाल देंगे, ठीक। इसके बाद कितना 10,000 रुपीज़ डीआर में डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे सीआर में। इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा, ठीक, नंबर 2 वाला। इसके बाद आप सिंपली इसको नोट कीजिए, मैं अब की बार नंबर 3 बताता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको रफ, आप सिंपली इसको नोट कीजिए। नंबर 3, देखो नंबर 3 हमारा क्या कह रही है, जनरल एंट्री पीएनबी से 8,000 रुपीज़ निकाले। देखो इसमें क्या हो रहा है, पीएनबी से हमने 8,000 रुपये निकाले हैं, ठीक। अब निकाले तो कौन सा, वो रूल कौन सा हमारा यहाँ पे बन रहा है, पीएनबी हमारा क्या है बैंक, तो बैंक में हमारा कौन सा रूल है, पर्सनल अकाउंट। अब कैश हम निकाल रहे हैं ना 8,000 रुपये, कैश हमारा क्या है, संपत्ति, तो हमारा कौन सा अकाउंट बनना है, रियल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल बनना है, तो आप दोनों के रूल लगा सकते हो। देखो पीएनबी से, तो पीएनबी पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर, पीएनबी अब की बात दे रही है तो पीएनबी अब की बात सीआर हो जाएगी। लेकिन कितने निकाले, क्या निकाल रहे हैं हम 8,000 रुपये यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक। तो निकालने तो हमारा क्या होगा ना कि व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 8,000 रुपये हमें यहाँ पे बिजनेस से निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हमारा क्या हो रहा है, व्यापार में बिजनेस में संपत्ति आ रही है, यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कैश हो जाएगा हमारा डीआर। तो सिंपली यहाँ पे क्या करूँ, कैश अकाउंट डीआर कैश, आप सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, विदड्रॉ, यानी कि आपको पता चल जाएगा, यानी आपने यहाँ पे कैश निकाला, कैश विदड्रॉ अकाउंट डीआर, और आप यहाँ पे लिख देंगे पीएनबी, ठीक है, सॉरी, पीएनबी अकाउंट सीआर नंबर 5 कितना 8,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका नंबर 3 वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, यानी पीएनबी से हम निकाल लें ना, तो निकाल ले तो पीएनबी अब की बात देने वाली हो जाएगी, देने वाली हो जाएगी तो सीआर कर देंगे। तो कैश विदड्रॉ होता हमारा निकालना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी याद के लिए, यानी कि हमारी एंट्री एक जैसी ना दिखे, यदि हम ये ना लिखेंगे तो हमारी एंट्री एक जैसी दिखेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैसे तो आप अमाउंट से भी पहचान सकते हैं, लेकिन बट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो कैश विदड्रॉ अकाउंट डीआर और पीएनबी अकाउंट सीआर कितने 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो आपके नंबर 3 वाला ट्रांजैक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। गाइस इसके बाद बात करें नंबर 4। देखो नंबर 4 में क्या कह रहा है, एसबीआई को 250 रुपये का ब्याज दिया। देखो एसबीआई जो बैंक है हमारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको हमने 250 रुपये का हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया, यानी ब्याज दे दिया। तो देखो एसबीआई को पाने वाला कौन है, एसबीआई, एसबीआई को पाने वाले को दिया, देने वाले को सीआर। एसबीआई को 250 रुपये का हम ब्याज दे रहे, तुम्हारा क्या संपत्ति जा रही है ना हमसे, ठीक है, हमारा नहीं कैश जा रहा, तुम्हारा कैश यहाँ पे सीआर हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पाने वाली कौन है, बैंक। तो मैं सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट, आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं एसबीआई, आप यहाँ पे पोस्टक में लिख देंगे इंटरेस्ट, यानी ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। एसबीआई अकाउंट डीआर और यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर हमारा हो जाएगा, कैश अकाउंट
CR। इससे हमें पता चल जाएगा नहीं SBI इंटरेस्ट, यानी SBI को हम ब्याज दे रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन SBI, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो SBI इंटरेस्ट अकाउंट DR और कैश अकाउंट CR। यहाँ पे डाल दूंगा नंबर 5, यहाँ पे कितने 250 रुपये और यहाँ पे 250 रुपये डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपके नंबर 4 वाला ट्रांजैक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए नंबर 6। नंबर 6 ट्रांजैक्शन हमारा क्या कर रहा है, देखो बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि आहरित की। देखो व्यक्तिगत प्रयोग जो कि मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, व्यक्तिगत प्रयोग, निजी प्रयोग, या हो सकता है हमारा घरेलू उपयोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसको गाइस हम ड्राइंग बोलते हैं। ये होता क्या हमारा ड्राइंग होती क्या हमारी, देखो व्यापारी का स्वामी, जो भी व्यापारी का मालिक होता है खुद, व्यापारी का स्वामी व्यापार से जो भी अपने खुद के लिए पूंजी निकालता है गाइस उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जो भी पूंजी निकालता है अपने खुद के लिए, तो क्या किया यानी व्यापारी का जो भी स्वामी है बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि आहरित की, यानी कि बैंक से हमने राशि निकाली खुद के यूज के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो देखो बैंक से निकाली तो पाने वाले को DR, देने वाले को CR। तो बैंक हमारी यहाँ पे देने वाली है तो यहाँ पे CR हो जाएगी, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, जो भी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले या घरेलू उपयोग के लिए निकाले या आहरण करे उसको गाइस हम बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या हो ड्राइंग हमारे यहाँ पे हो जाएगा DR। बैंक से राशि आहरित की, देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे राशि लिखना भूल गया, तो राशि आप कोई भी यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 2000 रुपये। यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं रहा है लिखने के लिए, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपीज। इसके बाद बोला ड्राइंग अकाउंट DR, और हमने बैंक से निकाली है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट CR, ठीक है। DR और CR कितना यहाँ पे निकाला, नंबर 5 यहाँ पे डाल दूंगा 2000 रुपीज। इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा नंबर 6 वाला। इसके बाद गाइस हम देखें नंबर 7। देखो अब आगे चेक वाले, देखो चेक द्वारा किराए का भुगतान किया कितना 3000 रुपीज। देखो हमने क्या किया चेक द्वारा, इसमें क्या हो रहा है चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। तो गाइस मैं आपको बता दूं यदि चेक द्वारा किराए का भुगतान होगा तो क्या होगा, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। चेक द्वारा हम किराए का भुगतान कर रहे हैं, देखो मैंने किसी को किराए का भुगतान जो किया मैंने चेक काट के उसको दे दिया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, आपको ध्यान से समझना, अब वो क्या करेगा मेरे यानी बैंक में जाएगा, बैंक में जाने के बाद उसको चेक जमा करेगा। पैसा कौन देगी, बैंक ही तो दे रही है पैसा, तो देने वाली कौन हो जाएगी बैंक, भुगतान करने वाली कौन हो जाएगी बैंक। तो बैंक हमारे यहाँ पे CR होगी। यदि चेक द्वारा भुगतान हो रहा तो बैंक यहाँ पे CR होगी। यदि चेक द्वारा भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है यानी कि, ठीक है, यानी चेक द्वारा किराया प्राप्त हुआ तो बैंक हमारे यहाँ पे DR हो जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आपको ये समझना नंबर 7 वाली एंट्री हमारी क्या कह रही है, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया कितना 3000 रुपये हमने यहाँ पे चेक द्वारा किराए का भुगतान किया है, ठीक। तो देख सकते हैं आप चेक द्वारा किराए का भुगतान किया, हमने चेक काट के उसको दे दिया, हमने किराए का भुगतान कर दिया अपने बिजनेस से। तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो चेक द्वारा किराए का भुगतान किया, किराया का भुगतान किया। भुगतान हम किसका कर रहे हैं, किराए का। तो रेंट हमारा क्या है, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि किराए का भुगतान कर रहे हैं। भुगतान का मतलब क्या, व्यय यानी खर्चा कर रहे हैं, तो व्यय वाहन को DR, तो DR करते हैं तो किराया हमारे यहाँ पे DR हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप चेक द्वारा किराए का भुगतान किया, किराया हमारे भुगतान कर रहे हैं, चेक हम काट को उसको दे रहे हैं, वो बैंक में जाएगा, भुगतान उसको कौन कर रहा है, बैंक की तो कर रही है, तो बैंक वहाँ पे हमारी CR हुई, क्योंकि पाने वाले को DR, देने वाले को CR, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है और बैंक हमारे पर्सनल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंट अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR, और आपका कौन सा बैंक अकाउंट CR, यानी आपका जो भी रेंट है किराया चेक द्वारा हमने यहाँ पे भुगतान किया कितना 3000 रुपीज। तो इस तरीके से आपके नंबर 7 वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा जो भी चेक वाला है। देखो फिर मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई भी भुगतान हो रहा है, किसी का भुगतान हो रहा है, तो वो हमारा हमेशा बैंक CR में जाएगी। यदि भुगतान हमें पेड कर रहे हैं तो, यदि हमें रिसीव हो रहा है नहीं हमें प्राप्त हो रहा है तो हमारा CR में जाएगी, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आपको सिंपली नोट करना, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। नंबर 8 वाला ट्रांजैक्शन हमारा क्या कह रहा है,
इसके बाद देखिए नंबर 8 वाला देखो क्या कहता है, बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी किए। वही ट्रांजैक्शन है बीमा के लिए, हमने जो भी बीमा भरा है, इंश्योरेंस हमने जो पॉलिसी भरी है उसको हमने चेक द्वारा भर दिया, चेक हमने काट के दे दिया, तो क्या होगा, हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक हमारे यहाँ पे देने वाली हो जाएगी, वही एंट्री है, ठीक। और बीमा प्रीमियम जो है हमारा वो डीआर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यय हो रहा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था उसी प्रकार से आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे बीमा प्रीमियम हम किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस होती हमारी बीमा, ठीक। इंश्योरेंस प्रीमियम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीमियम, अकाउंट डीआर आप यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम इंश्योरेंस। सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे कम पड़ गया, ठीक। यानी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर। और आप भुगतान आपका क्या हो रहा है, बैंक ही तो दे रही है हमें पैसा, तो बैंक आपका यहाँ पे हो जाएगा सीआर। यहाँ पे डाल दूंगा नंबर 5 और यहाँ पे क्या कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000 रुपीज़। तो आपकी इस प्रकार से हो जाएगी नंबर 8 वाली एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर और बैंक अकाउंट सीआर। क्योंकि हम जो भी इंश्योरेंस का भुगतान है वो चेक द्वारा यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी बैंक यहाँ पे सीआर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद देखें नंबर 9 में क्या हो रहा है, देखो किराया चेक द्वारा प्राप्त हुआ, कितना 4000 रुपीज़। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको ध्यान से देखना है, किराया चेक द्वारा प्राप्त हो रहा है। पहले तो आपको देखना है मैं किराया कौन सा रूल है, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो चेक द्वारा प्राप्त हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, व्यय हानि को दिया ना, तो इसमें व्यय हो रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस में किराया आ रहा है, तो व्यय तो हो नहीं रहा है ना हानि हो रही है, ठीक। क्या हो रहा है, व्यय हानि को दिया, आय और लाभ को सीआर, हमें इनकम हो रही है ना, किराया हमें मिल रहा है तो हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रही है ना, हमें फायदा हो रहा है, किराया हमें मिल रहा है, तो ठीक। तो हमारा कौन सा रूल कौन सा हो जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट तो हमारा है ही है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, व्यय हानि को डीआर, आय और लाभ को सीआर, यानी कि हमें इनकम हो रही तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। अब की बात देखें, किराया चेक द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे बिजनेस में किराया आ रहा है, तो जो भी दूसरा वाला बंदा है उसने हमें चेक काट के दे दिया है, तो हम बैंक में जाके चेक लगाएंगे, चेक लगा देंगे, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, बैंक हमें पैसा दे रही है, ठीक है। हम किराया भुगतान करते थे तो बैंक दूसरे को पैसा देती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, नहीं हम उसमें जाएंगे तो हमारे बिजनेस में कैसा आएगा, तो बैंक वहाँ पे डीआर हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कोई भी भुगतान हमें प्राप्त होगा अपने हमारे बिजनेस में तो बैंक हमारी डीआर होगी, यदि हम भुगतान किसी को करेंगे तो बैंक हमारी सीआर होगी, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक। तो देख सकते किराया चेक द्वारा मिला तो किराया हमारे यहाँ पे हो जाएगा सीआर, लेकिन प्राप्त हो रही ना हमें तो 4000 रुपये हमें प्राप्त हो रहे चेक द्वारा, तो बैंक हमारे यहाँ पे डीआर हो जाएगी, क्योंकि बैंक हमें पैसा देगी, क्योंकि हम चेक लगाएंगे उसमें और बैंक हमें पैसा देगी। और हम किसी को भुगतान करते तो क्या होता था, हम मान लो चेक काट के किसी को दे देंगे तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा और बैंक में पैसा यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। चेक काट के मान चेक उसमें जमा कर देगा, बैंक उसको पैसा दे देगी, तो बैंक हमारी तरफ से देने वाली हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैंक, प्राप्त करने में क्या होगा, बैंक हमारी यहाँ पे हो जाएगी डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, और किराया प्राप्त हो रहा है तो रेंट अकाउंट सीआर, रेंट हमारा किराया हो जाएगा। इसके बाद कितना अमाउंट है इसका, 4000 रुपीज़। इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा, नंबर 9 वाला ट्रांजैक्शन हमारा है वो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 वाला ट्रांजैक्शन देखेंगे। इसके बाद नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, देखो माल खरीदा कितने का, 20,000 रुपीज़ का, और चेक द्वारा भुगतान किया। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे माल बाय किया, हमने माल यहाँ पे खरीदा है, हमने यहाँ पे माल नगद ही खरीदा है, जो हमने चेक द्वारा भुगतान उसको कर दिया तो नगद हो गया, इसमें किसी का नाम भी नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माल खरीदा हमारा क्या, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट हम माल खरीदेंगे तो हमारा कौन सा बनना, रियल अकाउंट, क्योंकि वस्तु हो जाएगी। अब वस्तु हो जाएगी तो रियल अकाउंट क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर। तो हम यहाँ पे माल खरीदे तो हमारे पास माल आ रहा है, तो यहाँ पे पहले तो हम कर देंगे परचेज अकाउंट डीआर, क्योंकि खरीदना की होती है हमारे यहाँ पे परचेज।
परचेज अकाउंट डीआर हमारा हो ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इसके बाद गाइस देखेंगे, देखो हमने माल यहाँ पे खरीदा कितने का 20,000 रुपीज़ का और चेक द्वारा भुगतान किया, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यदि हम किसी का भुगतान करते हैं तो हमेशा बैंक हमारी सीआर होती है, हम करते हैं। यदि हमें कोई करेगा तो बैंक हमारे यहाँ पे डीआर हो जाएगी। तो हम कर रहे हैं ना, तुम्हारी बैंक से पैसा जा रहा है तो पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर, बैंक दे रही है तो यहाँ पे सीआर हो जाएगी बैंक हमारी। तो बैंक अकाउंट सीआर नंबर 5, कितना अमाउंट हमारे यहाँ पे 20,000 रुपीज़। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन थे वो मैंने अभी आपको बताए देते। इसके बाद और भी ट्रांजेक्शन है 5 और रह गए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप सिंपली इसको नोट कर लें क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी ये जर्नल एंट्री है आप सिंपली इसको नोट कर लें गाइस। इसके बाद देखें नंबर 11 ट्रांजेक्शन हमारा क्या कर रहा है। नंबर 11 हमारी जर्नल एंट्री क्या कर रही है, देखो नंबर 11, मोहन को चेक द्वारा भुगतान किया 500 रुपये का। इसके बाद उसने कटौती 10 रुपये, यानी हम मोहन को 500 रुपये का चेक दे रहे हैं, लेकिन मोहन ने हमें 10 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10 रुपये आपका डिस्काउंट और ले जाओ। ठीक, तो देख सकते हैं मोहन को तो पाने वाला तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा, लेकिन देख सकते हैं आप चेक द्वारा भुगतान किया। तो अभी मैंने आपको बताया था यदि आप चेक द्वारा भुगतान करते हैं तो बैंक आपकी हमेशा सीआर आती। क्यों आती है वो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक, तुम्हारे बैंक तो यहाँ पे सीआर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे मोहन, तो मोहन तुम्हारे यहाँ पे डीआर हो ही जाएगा। तो मैं सिंपली करूँगा मोहन अकाउंट डीआर। इसके बाद देख सकते हैं हमारा चेक यानी बैंक हमारे यहाँ पे सीआर हो जाएगी क्योंकि हमें भुगतान कर रही है बैंक, तो बैंक यहाँ पे सीआर हो जाएगी। जब बैंक सीआर हो रहा तो उसने कटौती दी, देखो उसने कटौती दी और उसे कटौती मिली, इसमें फर्क है। उसने कटौती दी यानी हमें क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बनना है, यानी हमने मोहन को भुगतान हमने कर रहे हैं तो मोहन हमें कटौती दे रहा है। तुम्हारा क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, व्यय वाहन को डीआर, आय वाला आपको सीआर। तो मैं क्या हो रहा है, आय यहाँ पे देख सकते हैं आय हो रही, इनकम हो रही हमारी 10 रुपये की, तो हमें कटौती मिल रही, तुम्हारे यहाँ पे सीआर हो जाएगा डिस्काउंट। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे डिस्काउंट को कर दूंगा सीआर, डिस्काउंट अकाउंट सीआर, ये भी हमारा सीआर हो जाएगा। इसके बाद देखें अमाउंट, देखो अमाउंट आपको कैसे डालना देख सकते हैं आप। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 500 रुपये उसने कटौती दी, कितनी, पहले हम मोहन को 500 रुपये का चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हमने मोहन को 500 रुपये का चेक द्वारा भुगतान किया, लेकिन मोहन ने हमें 10 रुपये कटौती दे दी। तो अब भुगतान बैंक में कितना होगा चेक द्वारा भुगतान, अब होगा यहाँ पे 490 रुपये का। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे सीआर में कितना डालूंगा, बैंक में 490 रुपये, और डिस्काउंट में कितना डालेंगे 10 रुपये, तो हमारे हो जाएंगे 500 रुपये। और देख सकते हैं आपके यहाँ पे मोहन को हम कितने दे रहे हैं, 500 रुपये। मोहन को हम 500 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन मोहन ने हमें क्या किया, हमें 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब हम बैंक द्वारा कितना भुगतान कर रहे हैं, 490 रुपये। तो इस तरीके से आपका नंबर 11 वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं सिंपली इसको रब करता हूँ, आप सब नोट करते चलें। इसके बाद देखिएगा नंबर 12, देखो नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, नंबर 12 ट्रांजेक्शन, ये आपको ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे हिंदी के जो हमारे बैंक वाले हैं लास्ट है। देखेंगे राम से 900 रुपये का भुगतान 10% कटौती कम करके प्राप्त हुआ, 1/3 नगद और शेष बैंक में जमा करा दी। आपको बड़ा देख के समझ जाना, यानी कि जो भी है एंट्री इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो राम से 900 रुपये तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक, 900 रुपये का भुगतान कटौती 10% कटौती कम करके प्राप्त, यानी 900 रुपये का जो भुगतान है 10% कटौती कम करके प्राप्त, यानी राम जो भुगतान हमें कर रहा है वो 10% कम दे रहा है। तो आप सिंपली इसका 10% पहले निकाल लेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, 900 रुपये का हम यहाँ पे 10% निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं 900 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 90 रुपये, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 90 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या करें, 900 में से 90 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 810 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो बात अब होगी किस पे होगी, 810 रुपये की, ना कि 900 पे, 810 रुपये में बात होगी। तो सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मेट है वो बनाते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। राम से 10% कटौती कम करके प्राप्त हो, राम से, तो पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर, देने वाला कौन है, राम। तो सिंपली राम आपका यहाँ पे सीआर हो जाएगा। तो राम तुम्हारे यहाँ पे सीआर होगा, बाद में मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और देखेंगे 10% कटौती कम करके प्राप्त हुआ, 1/3 नगद और शेष बैंक में जमा करा दी। देखो 1/3 तो हमने नगद और शेष जो है बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक कौन है, पाने वाली, बैंक में जमा कर रहा है तो बैंक पाने वाली हो जाएगी। तो बैंक हम यहाँ पे करेंगे डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। अब देखेंगे बैंक हमने यहाँ पे डीआर कर दिया, तो अब 1/3 नगद और इसका 1/3 नगद भी है और शेष बैंक को जमा करा दिया। तो नगद भी मिल रहा है ना हमें, तो नगद मिल रहा है, देख सकते हैं राम से प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है।
तो रियल अकाउंट क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डी आर। तुम्हारे पास कैश आ रहा है ना 1/3 नगद, 1/3 भाग आ रहा है नगद का, तो कैश भी हमारे यहाँ पे डी आर हो जाएगा, कैश अकाउंट डी आर भी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे किससे हो रहा प्राप्त, राम से, तो राम हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी आर, राम अकाउंट सी आर। अब बात करें, देखो राम से हमें कितना प्राप्त हो रहा था, पहले तो राम हमें 900 रुपये दे रहा था, लेकिन 10% कटौती कम करके प्राप्त हुआ, तो कितना हो रहा 810 रुपये। तो बात किस पे होगी, 810 रुपये पे, ठीक, 810 रुपये हमने यहाँ पे लिख दी। अब बात करते, देखो अब इस पे बात हुई 810 रुपये पे। अब देख सकते हैं राम से 900 रुपये का 10% कटौती कम करके प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 810 रुपये, इसकी तो बात खत्म होगी। अब आगे बढ़ते, कटौती कम करके प्राप्त हुआ 1/3 नगद, यानी इसका तिहाई भाग 1/3 नगद, तिहाई भाग हमने नगद, यानी नगद हमने नगद में दे दिया तिहाई भाग, और शेष उसके बैंक में जमा करा दिया। जो भी राम है, राम हमें 2 प्रकार से भुगतान कर रहा है, राम ने हमको माल वगैरह कुछ बेचा हुआ, सॉरी हमने राम को माल वगैरह बेचा हुआ, राम जो है हमें 2 प्रकार से भुगतान कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, एक तो हमें 1/3 तो इसका नगद दे रहा है, यानी 1/3 भाग जो है, जो भी इसका 1/3 बनेगा 810 रुपये का, वो हमें हाथों में दे रहा है, नगद दे रहा है, और जो शेष पैसा बच रहा है वो बैंक में, हमारे बैंक में जमा कर रहा है। तो इसका 1/3 नगद आप निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, आप सिंपल इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक, यानी 810 रुपये का आप यहाँ पे 1/3 निकालेंगे। देखो आप यहाँ पे 810 रुपये का 1/3 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 210 रुपये, आप सिंपली निकाल के देख सकते हैं, यानी कि 210 रुपये। अब देखो 210 रुपये तो हमने यहाँ पे यानी 1/3 नगद हो गया, और जो शेष बचेगा तो आपको सिंपली क्या करना, 210 में से आपको क्या करना, आपका जो भी 810 रुपये है उसको आपको लेस कर देना, यानी जो भी आपके यहाँ पे 210 रुपये 1/3 नगद है, इसका जो भी आप तिहाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा 270 रुपये। अब जो भी 270 रुपये है, इसका जो भी तिहाई भाग बनेगा वो आपको सिंपली क्या करना, 1/3 तुम्हारा कैश हो गया। इसके बाद जो शेष है, अब शेष कैसे निकलेगा, इसमें से इसको लेस कर देना, तो शेष आपका कितना आएगा यहाँ पे 540 रुपये, ठीक। तो आप क्या करें, यहाँ पे आपका 540 रुपये आ जाएगा, यानी कि जो हमारा शेष पैसा बच रहा था वो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर, राम अकाउंट सी आर। 810 रुपये हमारे राम को हो जाएंगे, और 270 रुपये हम 1/3 नगद हमने यहाँ पे कैश में जमा कर दिया, और शेष जो हमारा पैसा बचा था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी इसको इसमें से लेस करके बैंक में जमा कर दिया। इसके बाद हमारा जो 12 ट्रांजेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। गाइस इसके बाद देखेंगे नंबर 13 ट्रांजेक्शन हमारा क्या कहता है, देखो मशीन खरीदी 8000 रुपीज़ की और चेक द्वारा भुगतान की, वही बात है, जो भी जितने भी चेक द्वारा भुगतान होंगे हमेशा बैंक सी आर होगी, क्यों होगी वो मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक। अब देखिए मशीन खरीदी, तुम्हारी मशीन कौन सा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ना वस्तु है, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डी आर, हम पे क्या आ रहा है, मशीन आ रही है ना, तो मशीन हमारी यहाँ पे सी आर सॉरी डी आर हो जाएगी, मशीन अकाउंट डी आर। और देख सकते हैं चेक द्वारा भुगतान करें तो बैंक हमारी हमेशा सी आर हो जाएगी, बैंक अकाउंट सी आर। इस प्रकार से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अमाउंट डाल दूंगा, अमाउंट कितना यहाँ पे 8000 रुपीज़ डी आर में और यहाँ पे सी आर में, इस प्रकार से आपका 13 वाला हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए नंबर 14 ट्रांजेक्शन, नंबर 5 यहाँ पे डला रहना है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 14 में देखिए श्याम ने हमारे बैंक खाते में सीधे जमा करा दी 2000 रुपीज़। देखो क्या हो रहा है, श्याम ने हमारे बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया, यानी कि हमने श्याम को माल वगैरह बेचा हुआ, लेकिन श्याम क्या कर रहा है, हमारे खाते में सीधे जमा कर रहा है, वो चेक वगैरह कुछ नहीं, वैसे ही जमा कर रहा है। तो श्याम ने हमारे बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए, हमारे बैंक खाते में, तुम्हारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक खाते हमारे पैसा आ रहा है, तो बैंक कौन है, पाने वाली, तो बैंक हमारी डी आर हो जाएगी। और श्याम हमारा जमा कर रहा है ना, तो श्याम यहाँ पे सी आर हो जाएगा, क्योंकि श्याम देने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट डी आर, कौन सा वाला है, नंबर 14, बैंक अकाउंट डी आर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो श्याम ने, तो श्याम हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी आर, क्योंकि जमा करने वाला कौन है, श्याम। कितना अमाउंट है वो डाल दें, कितना 2000 रुपीज़, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर ले, और जो ना समझ में आया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी एंट्री कराई है, एक ही जो भी रूल है, ठीक है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं अच्छी तरीके से।
ऐसे इसके बाद देखें नंबर 15, जो हमारी लास्ट वाली एंट्री है उसको देखेंगे नंबर 15। देखो रमेश को माल बेचा कितने का 10,000 रुपीज़ का और चेक द्वारा भुगतान किया। रमेश को माल हमने यहाँ पे बेचा रमेश को, लेकिन चेक द्वारा हमने यहाँ पे भुगतान कर दिया, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ समझनी है, पहले हमने रमेश को तो माल बेचा लेकिन चेक द्वारा भुगतान कर दिया। हमने रमेश को 10,000 रुपये का माल बेचा लेकिन रमेश ने तुरंत चेक द्वारा हमें भुगतान कर दिया। तो रमेश कौन है? पाने वाला। तो पाने वाले को दिया, देने वाले को CR। अब भुगतान किससे हो रहा? रमेश, यानी कि बैंक द्वारा। तो बैंक हमारे यहाँ पे CR हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रमेश का नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे नगद ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्योंकि देखो रमेश को हमने हमारे यहाँ पे माल बेचा लेकिन रमेश ने तुरंत भुगतान कर दिया, तो नगद माना जाएगा ना। तो नगद माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे माल बेचा, तो माल बेचा हमारे क्या हो जाएगी, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे कैश अकाउंट DR। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल हो रहा है ना माल, ठीक। यानी रमेश को हमने यहाँ पे माल बेचा लेकिन रमेश ने हमें भुगतान कर दिया। कौन कर रहा है? रमेश हमें कर रहा है ना भुगतान। तो हमारी बैंक क्या है? पाने वाली। तो बैंक हमारे यहाँ पे DR हो जाएगी। क्योंकि देखो भुगतान यदि हम करेंगे अपने बिजनेस से तो हमारी बैंक हमेशा CR होगी। क्योंकि देखो मैं आपको फिर बताया, तो यदि हम भुगतान किसी को करते हैं तो बैंक हमारी CR क्यों होती है? देखो हमने यहाँ पे चेक काट के दे दिया, तो चेक काट के दे दिया, वो बंदा क्या करेगा? बैंक में जाएगा, चेक लगाएगा, तो बैंक पैसा दे देगी। लेकिन पैसा किससे कम हो रहा है? हमारे बैंक खाते से। तो बैंक देने वाली है तो बैंक हमेशा CR हो जाती है। इसीलिए यदि हमें कैश प्राप्त होगा तो बैंक हमारे, यानी कि हम चेक लगाएंगे ना उसमें, तो हमारी बैंक पाने वाली हो जाएगी, क्योंकि बैंक में पैसा यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए बैंक हमारी देख सकते हैं, रमेश को हमने यहाँ पे माल बेचा लेकिन रमेश ने चेक द्वारा भुगतान कर दिया। तो रमेश ने हमें चेक द्वारा भुगतान किया तो बैंक पाने वाली हो जाएगी। तो बैंक यहाँ पे DR हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट DR देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और माल बेच रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा सेल अकाउंट CR। क्योंकि रमेश का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे नगद ट्रांजेक्शन हो चुका है। क्योंकि हमने रमेश को माल बेचा और रमेश ने तुरंत हमें 10,000 रुपये का चेक जारी कर दिया, यानी चेक द्वारा भुगतान कर दिया। तो आपके इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा नंबर 15 वाला, बैंक अकाउंट DR और सेल्स अकाउंट CR, ठीक है। तो देखा कैसा आपने, जो भी आपके हिंदी वाले ट्रांजेक्शन थे वो आपके यहाँ पे दी एंड हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। यानी हमारे देख सकते हैं अकाउंट नंबर 7, यानी कि जो हमारे अकाउंट थे 7 अकाउंट हो चुके हैं हिंदी के, ठीक। इसके बाद गाइस मैं आपको अगली वीडियो में आपको इंग्लिश वाले ट्रांजेक्शन कराने की कोशिश करूँगा, यानी कि कम से कम 3-4 अकाउंट करा दूंगा इंग्लिश के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। इस वीडियो में आपको जो भी बैंक से संबंधित एंट्री थी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।